हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट और यूपी टेट दोनों की और ढूंढ रहे हैं सीडीपी की बेस्ट बुक या नोट्स जिससे सीडीपी की टेंशन ख़त्म हो जाए और कम समय में जो है सीडीपी तैयार हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट बुक है सचिन चौधरी सर की ये सीडीपी की बुक। ये अभी यूपी टेट इस पर लिखा हुआ यूपी टेट सीडीपी, लेकिन आप इसको जो है यूपी टेट और सी टेट दोनों के सीडीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी दी हुई है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनईपी दी हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, एनसीएफ दिया है 2005 का, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन दिया है 2009 का, और इसमें है ये एनसीईआरटी, एनआईओएस और इग्नू के जो नोट्स वगैरह हैं उन पर आधारित है। डीएलएड या बीएड या और बीएड किताबों का संग्रह इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, बात करें इस बुक के प्राइस की, तो इस बुक का जो एमआरपी है वो 299 है, लेकिन मैंने ये अमेज़ोन से मंगाई है, तो मुझे ये बुक पड़ी है 264 रुपये की। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के सिलेबस की। सिलेबस में जो है सीडीपी का जो सिलेबस है वो यूपी टेट और सी टेट का सेम ही है। तो उसमें जो पहला चैप्टर है मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, फिर बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, फोर्थ चैप्टर है जेंडर का, फिफ्थ चैप्टर है सोशलाइजेशन का, सिक्स चैप्टर है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरी, फिर पर्सनैलिटी का है, फिर इमोशन है, इमेजिनेशन थिंकिंग एंड रीजनिंग है, क्रिएटिविटी एंड इट्स डेवलपमेंट है, लर्निंग है, टीचिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग है, अटेंशन एंड इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, और एनसीएफ है 2005 का, 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फिर उसके बाद में है आरटीई 2009। दोस्तों, बात करें इस बुक के कंटेंट की, तो ये इस बुक का पहला चैप्टर है। आप देख सकते हैं कितने सरल भाषा में लिखा हुआ है। जैसे पहला पहला जो चैप्टर है मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है साइकोलॉजी सबसे पहले 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉलगॉय ने प्रयोग किया था। यह दो शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी, साइकी जिसे मतलब इसका अर्थ है सोल या आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी का प्रारंभिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। फिर इसमें बताया गया मूल एवं वर्तमान अर्थ क्या है। शुरू में आत्मा का विज्ञान था, फिर मनो का विज्ञान हुआ, और अब व्यवहार में जो है इसको मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। धीरे धीरे यह एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विद्या शाखा बन गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की विलियम जेम्स की हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब एक इंट्रोडक्शन बनाया, फिर धीरे 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 जो है उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इसमें बताई हुई हैं। फिर इसी तरह का से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है, चार आधारों पर दी जाती है: आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन। ठीक है, ये उससे आगे का चैप्टर मतलब आगे का कंटेंट है, जिसमें दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, बाल विकास के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, दूसरा चैप्टर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है ग्रोथ, ग्रोथ से क्या अभिप्राय है? शारीरिक अंगों और कोशिकाओं के आकार में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाला परिवर्तन ग्रोथ कहलाता है। फिर इसी तरीके से डेवलपमेंट के बारे में इधर लिखा हुआ है, जैसे विकास केवल बाहरी बदलाव ही नहीं है, बल्कि यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ग्रोथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह है मीजरेबल है, इसको माप सकते हैं, ओनली फिजिकल है, केवल शारीरिक उसमें दिखाई पड़ती हैं। ये क्वांटिटेटिव होती हैं, परिमाणात्मक होती है, जैसे मतलब माप सकते हैं, जिससे लिमिटेड पीरियड तक होती है, जैसे 18 साल तक ही चलती है ये ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट की जो परिभाषा है या डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे टाइम तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, इस तरीके से इसमें बताया हुआ। फिर आगे इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जो है फिलोसफर हुए हैं या थिंकर हुए हैं उसके बारे में, जैसे स्किनर्स के अनुसार क्या है, विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। फिर क्रो एंड क्रो ने जो 1965 में जो मतलब अपने परिभाषा दी थी, विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। हर लोग कहते हैं कि विकास
नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। ये इसमें दिया हुआ है। कैसे कैसे बदलाव होते हैं विकास में, मतलब डेवलपमेंट में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें, फिर कॉग्निटिव चेंजेस होंगे, सोशल इमोशनल चेंजेस होंगे। ठीक है। फिर आगे जो है विकास की विशेषताएं दे दी हैं। विकास जो है जीवन भर होता है, एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है, बहुआयामी होता है, लचीला होता है, ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, बहु अनुशासनात्मक होता है। विकास संदर्भों पर निर्भर करता है, विकास संचयी होता है। जो इस तरीके का इसमें कंटेंट दिया हुआ है। एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछे जा सकते हैं, यूपी टेट के, सी टेट के, वो सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई शॉर्ट नोट्स बना के दे दिए एकदम ही कतई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब नोट्स हैं, कंसाइज हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। दोस्तों आगे इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं जो यूपी टेट वगैरह में या सी टेट वगैरह में पूछे जा चुके हैं। जैसे वृद्धि किसको संदर्भित करती है या करता है, तो इसमें संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में संदर्भित करती है। फिर ऐसे ही दिया है व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है, तो बायोलॉजिकल से होती है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है। फिर आगे दिया हुआ है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है। इस तरीके का कंटेंट इसमें है। दोस्तों आगे जो है वाइगोत्स्की के बारे में दिया हुआ है। जैसे रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का विकास केवल व्यक्तिगत से नहीं होता, गतिविधि से नहीं होता, बल्कि यह समाज और संस्कृति के प्रभाव से भी होता है। इसका उद्देश्य क्या है इनका, यह समझना कि सामाजिक तत्व और व्यक्तिगत तत्व मिलकर बच्चे की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। फिर जिसमें आगे जेडपीटी के बारे में दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वह उसे आसानी से सीख सकता है। ये कॉन्सेप्ट यह दिखाता है कि सामाजिक सहयोग और बच्चे की करंट एबिलिटीज है उनकी पोटेंशियल एबिलिटी तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आप कुछ भी पढ़ लो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा इससे। ऐसा नहीं है कि भाई लैंग्वेज बहुत टफ है। फिर आगे एक टॉपिक आता है जो सब टॉपिक जिसको कह देते हैं स्कैफोल्डिंग, जो बार बार पूछा जाता है यूपी टेट और सी टेट में, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये इसका थर्ड चैप्टर है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। इसका कंटेंट भी आप देख लीजिए। हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। त्वचा का रंग अलग होता है, गोरा या सांवला हो सकता है, कद छोटा या लंबा हो सकता है, स्वभाव कैसा होता है, शांत हो सकता है या मस्तमौला हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बाल विकास केवल भारी कारणों से नहीं बल्कि जन्मजात कारणों से भी होता है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ। या फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यूज दे दिए हैं। एमसीक्यूज बहुत कम है वैसे इसमें। तो इसका चैप्टर है लिंग, जेंडर के बारे में। थोड़ा सा, ये तो खैर छोटा सा चैप्टर है। सोशलाइजेशन है, टीचिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, शिक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये कुछ मतलब चैप्टर दिया हुआ है ये भी। दोस्तों बात करें इस बुक के कंटेंट की, तो कंटेंट एकदम मस्त है, बढ़िया कंटेंट है, इजी लैंग्वेज में है। टाइम टू टाइम जो है इसमें, जहाँ कोई भी अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड एक ग्राफिक्स वगैरह इसमें दिखा दिए हुए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। सरल लैंग्वेज में कंटेंट है इसका। अब मतलब अब बात उठती है कि कहाँ, मतलब कब कब इसको पढ़ सकते हैं या कौन कौन से एग्जाम में इसको पढ़ सकते हैं। यूपी टेट के एग्जाम में तो पढ़ ही सकते हैं इसको, जो आने वाला है एग्जाम जुलाई में, 3-4 जुलाई का जो एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट की तैयारी में भी, मतलब उस एग्जाम में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए। चैप्टर वाइज इसमें थ्योरी दी हुई है जैसे इसमें दिखाया हुआ है। कंटेंट इनका बताई दिया किस तरीके का है। दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।